बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज नाज़रीन ताज़ा दोस्त प्रोग्राम में एक बड़ी ही कद्दावर नौजवान शख्सियत नाज़रीन सियासी और समाजी तारुफ का मोहताज नहीं, नाज़रीन नाडार बेबाक और हमेशा दुखी इंसानियत और ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। आज हमारे साथ मौजूद है बाबर महमूद कादरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इवनिंग रोड के। नाज़रीन, ताजरों के मसाइल को हमेशा इन्होंने दिन रात हल करने के लिए कोशा रहे और ज़ाती मफादात को हमेशा पस पुश्त डाला और ताजरों के मफादात को अवलीन तरजीह दी। आज हमारे साथ मौजूद है बाबर महमूद कादरी साहब, जो किसी तारफ की मोहताज शख्सियत नहीं। इनसे बात करेंगे नाज़रीन मौजूदा सियासी निज़ाम में आज के मौजूदा हालात को देखते हुए उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या हाल चाल है सर? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, मेरा सबसे पहले बुनियादी सवाल, बहुत से इंटरव्यूज आपने दिए, सोशल मीडिया से भी आपका बड़ा लगाव, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, मौजूदा सियासी निज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहबीका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी, आपने ये जो अभी सवाल किया, मौजूदा सियासी जो इस्तेहकाम इस वक्त जो होना चाहिए था ये मुल्क में, जो इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरह सियासी अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है, मैं पहले भी अपने तकरीबन तमाम इंटरव्यूज़ में मैं ये कह बैठा हूँ और बारहा हुकूमत से, अपनी अदालतों से, अपने इदारों से, इन सब से मैं एक रिक्वेस्ट कर बैठा हूँ कि खुदारा आप आपस में जो है एक मुफाहमती पॉलिसी को लेकर चलें, सिर्फ इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जो इकॉनमी है और बका के लिए और इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए। तो लिहाजा जिस तरह से अभी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन ख़राब हुई पड़ी है हर तरफ से, लॉन्ग मार्च से, जो अफरा तफरी का भी, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जब यहाँ से निकले हैं लॉन्ग मार्च लेके जीटी रोड से, जिसे खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खूनी मार्च कह चुकी है, खूनी मार्च भी कह चुकी है। और दूसरा ये कि ये चीज़ देखनी चाहिए कि उन्होंने तकरीबन एक माह से पूरे पंजाब को हाईजेक करके रखा हुआ था, और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये था कि रावलपिंडी में जाके आपने एक जलसा किया और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें आप अपने घर में भी बैठ के या प्रोग्राम में भी कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप ये अनाउंस कर सकते थे। लिहाजा इतना बड़ा क्राउड करना, इकट्ठा लोगों को निकालना बाहर, लोगों के जो कारोबार थे वो मुतासिर हुए इस वजह से, जो हमारी आमदोरफ्त थी वो बहुत मुतासिर हुई। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी लोगों की गुजारने के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। अच्छा सर, बाद औक़ात हमेशा सुर्खियाँ न्यूज़पेपर में यही लगी रही कि ये इंतखाबात तमाम मौजूदा मसाइल का हल। तो कादरी साहब, अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो आया क्या पाकिस्तान की मईशियत, गरीब को 2 वक्त की रोटी, सेहत और बेरोज़गारी का खात्मा होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ना 24 आपका जो चैनल है न्यूज़ 24 पॉइंट जो है, पहले भी माशाल्लाह आप जो हमारी ताजर बरादरी है ना, इनका सबका एक जो इनिशिएटिव है, जो उनका एक पैगाम है, वो आप हुकूमत वक्त तक पहुँचाते हैं। मैं आज आपकी इस प्लेटफॉर्म से जो है ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को और जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, बेशक परवेज़ लाई साहब हैं, इसके अलावा जो केपी के गवर्नमेंट है इनकी, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट है। अभी इलेक्शन, मुझे एक चीज़ की हम तमाम ताजिर बरादरी और एक आम बंदे को भी समझने की ये ज़रूरत है कि इलेक्शन आज भी हो जाएंगे, इलेक्शन आईनी तौर पे जो 6 माह बाद भी होने हैं। तो आपके पास अभी एक मौका है, आप 6 माह के अंदर अंदर पंजाब में जो है वो आवाम को डिलीवर करें, आप KPK में आवाम को डिलीवर करें, आप गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को डिलीवर करें, आप आज़ाद कश्मीर में आवाम को डिलीवर करें। जब नज़र आएगा
तो अवाम आपको मुंतखब करेगी। और जब आपने इस तरह का माहौल बना दिया कि एक आप कहते हैं कि हमने यूथ को जो है वो शऊर दिया, मैं ये समझता हूँ कि आपने शऊर नहीं दिया, आपने हमारी जो यंग जनरेशन है उन लोगों को बदतमीज़ कर दिया है। उन लोगों को एक घरों में एक भाई अपने भाई के साथ सियासत की वजह से इख्तलाफ कर रहा है, एक मार्केटों में जो लोग आपस में कभी भी आज तक इतना उलझे नहीं। तो इमरान खान साहब को ये पैगाम है कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। इस मुल्क के आप तो बल्कि जो इंटरनेशनल हमारी जो मुखालिफ जो जमातें हैं, ममालिक हैं, और फिर इसके अलावा जो हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया जो हमारे पाकिस्तान के मुखालिफ है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, आप भारत हमारा अजली दुश्मन, सहूलतकार बन रहे हैं। भारत हमारा अजली दुश्मन। देखें, भारत तो वाज़िया तौर पे अजली दुश्मन है ना। तो भारत की जो मीडिया है आप देख लें कहीं भी उठा के, अभी फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भारत ने कितना जो है ना वो घिनौना और कितना गंदा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन जिसका उससे एक लिंक भी नहीं है फीफा से। उसने कतर के खिलाफ, कतर में फीफा के लिए उसने जिस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा और लोगों के बदज़ेन करने के लिए, फिर इसके अलावा उसने एक जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको जो उनके मुल्क में चलती है, खान साहब को ये सोचना चाहिए कि मैं तो उन चैनल्स की, उन जर्नलिस्ट की टीआरपी बढ़ा रहा हूँ। अपने पाकिस्तान की जो इस वक्त जो कंडीशंस हैं, अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, अपने जो हमारे सियासी जितने भी हमारे सीनियर सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ बात करना। देखें, एक महज़ब वतन में या महज़ब मुल्क में या एक महज़ब ऐसी माशरे में वो ऐसी बातें नहीं होती हैं। आप मिडिल ईस्ट का मीडिया देख लें, आप यूरोप का मीडिया देख लें। अच्छा कादरी साहब, यहाँ पे मैं आपकी वो इन चीज़ों को नहीं वो आगे करते। मैं आपकी थोड़ी सी बात को काटते हुए, इंतखाबात की बात हो रही है, मुसलसल बात हो रही है इंतखाबात की, 1 साल से बात हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल कर इंतखाबात, क्या पाकिस्तान में इसका सियासी हल हो जाएगा? देखें, मैं एज ए न्यूट्रल एक बात करूंगा कि नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि इस मुल्क में आएँ और आके तो जो केसेस भी हैं, चाहे वो झूठे हैं सच्चे हैं, उसका सामना करें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। और इस वक्त अगर वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो उस मुल्क के लिए या हमारे ताजिर बरादरी के लिए एक फ़ायदेमंद है या जो भी इस मुल्क के लिए बेहतर वो कर सकते हैं, तो आके अपना इधर रोल अदा करें। अच्छा सर, ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मौजूदा सियासी निज़ाम में आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि मुझे ख़ास तौर पर मैंने PTI को सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है 4 साल से जो है वो एक आलम इस्लाम में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बिल्कुल तन्हाई का शिकार हुआ पड़ा हुआ है। आप पंजाब में देखें कि जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब हुई पड़ी है। हमारी पंजाब पुलिस है, हमारा सेहत का डिपार्टमेंट है, हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा हमारा जो LDA का डिपार्टमेंट है, हमारी अदालतों का निज़ाम है। तमाम इदारों को पूछने वाला कोई नहीं है। मीन्स कि आप ये देखें कि इस वक्त जो एहसन इकबाल साहब हमारे एक सीनियर वजीर भी हैं, और इसके अलावा पंजाब के तमाम सीनियर वजीर वो इस वक्त अपनी क्या कारकर्दगी जो है वो कर रहे हैं, कहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, वो ताजर बरादरी के लिए वो कौन सा ऐसा लाएअमल कर रहे हैं या कौन सा ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें ताजर बरादरी जो आने वाले वक्त में जो है उनके साथ खड़ी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे जो तमाम इदारे हैं, इस वक्त वो इदारे यतीमी का शिकार हुए हैं और किसी सब अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं अपने मुफादात के लिए, अवाम के मुफादात के लिए। कोई भी इस वक्त जो है वो कोई भी इसमें अमल नहीं कर रहा, ना कोई किरदार अदा कर रहा है। मैं ये समझता हूँ सिर्फ अपनी ज़ाती अना और अपनी जो कुर्सी के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए और अपनी एक शान शौकत के लिए ये सब ड्रामा रचाया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं ये भी समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की गवर्नमेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार में हैं। एक तरफ PDM में 13 जमातें भी इक़्तिदार में हैं, एक तरफ जो है इस वक्त 2 सीटें रखने वाला शेख रशीद भी इक़्तिदार में है। इस वक्त 4 सीटें रखने वाले जो है हमारे परवेज़ लाई साहब, उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
चार जो है इस वक्त सेक्टर्स में अपनी गवर्नमेंट को चला रही है। इस वक्त इनका ये काम बनता है तहम्मुल से अपनी तमाम सियासी पार्टियों के साथ बैठ के एक मुफाहमती अमल बनाएं, मुज़ाकरात करें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए, क्योंकि हमारा इस वक्त जितना स्टेक होल्डर्स है वो बिल्कुल बैकडोर पे चला गया हुआ। इस वक्त हमारे जो इन्वेस्टर हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस वक्त बिल्कुल डेड हुई पड़ी हुई है। डॉलर का रेट ऊपर जाता जा रहा है, महंगाई की रेशो ऊपर जाती जा रही है, गरीब आवाम के लिए एक दिन का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सफ़ेद पोश जो लोग हैं जो इस वक्त किसी से कोई बिल्कुल भी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते, वो खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। वो इस वक्त जिस तरह का तन्हाई का वो शिकार हुए हैं, ना उनको कोई इंसाफ मिल रहा है, ना सेहत में कोई उनको कोई रिलीफ मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब आपको ये देख लेना चाहिए कि आप 6 महीने बाद भी इलेक्शन करवा लें, तो अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी गवर्नमेंट आएगी। और दूसरा, मैं एक और चीज़ आपके जो प्लेटफॉर्म से ये बता देता हूँ कि खान साहब की पार्टी को इस वक्त चंद ऐसे अरकान जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है, मैं उन नौजवानों को भी, उन पीटीआई के कारकुनों को भी, क्योंकि मैं भी खुद पीटीआई का कारकुन रह चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं पाकिस्तान के लिए हूँ। पीटीआई से इख्तलाफात की बुनियादी वजह भी पीटीआई से इख्तलाफात की जो वजूहात है, ये मुल्क जो है, ये पाकिस्तान जो है, ये हमारी माँ का दर्जा, हमारी धरती माँ का दर्जा रखती है। और मैं ये समझता हूँ कि जब इस मुल्क की इदारों पर, इस मुल्क की सालमियत पर जब कोई भी किसी किस्म का भी कोई ज़र्ब लगाने की कोशिश करेगा तो वो हमारा अपना नहीं है। लीडर होंगे, ठीक है, लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से खान साहब ने 4 साल में बड़ी बड़ी बातें की, खान साहब को हमने देखा कि खान साहब ने बहुत ज़्यादा बातें कर दी। हम अगर खान साहब उसका 10% भी कंप्लीट करते तो शायद आज हम खान साहब का जमान पार्क में पूरा रात पूरा दिन एक टांग पे हम खड़े रहते। कादरी साहब, अब जनरल आसिम साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हो चुके हैं। आया इनके आने के बाद खिते में कोई सियासी माजराई का खात्मा हो सकेगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपनी यूनियन की तरफ से, अपनी ताजर बरादरी की तरफ से जो है सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने के ऊपर, और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो एक अवाम के अंदर और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उसके अंदर जितनी भी खला एक पैदा हुई है, ये पीटीआई की और ये चंद जमातों के इंतशार की वजह से, सियासी इंतशार की वजह से, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये इसमें बड़ा अच्छा एक किरदार अदा करेंगे, जिसमें हमारी कौम और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है फौज ने कह दिया कि हम इसको जो है ना तमाम सियासी मामला वो देखें, फौज न्यूट्रल ज़रूर है। मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज़ में फ़ौज को न्यूट्रल नहीं भी होना चाहिए। अगर तो ये पाकिस्तान, हम ये समझते हैं कि अगर हम बिल्कुल ही इसको बेयारो मददगार छोड़ देंगे तो आज इस फ़ौज के ही वजह से, इस फ़ौज के काफ़ी ऐसे फ़ैसले हैं जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक एटमी पावर भी है, और जो हमारे एटमी सासें हैं वो इस फ़ौज ने ही संभाल के रखे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को जिस तरीके से इन्होंने बाजवा साहब के बारे में एक डिस्कस की और जिस तरह की एक गलत ज़बान इस्तेमाल की, तो मैं उन लोगों को फिर दोबारा से ये यकीन और इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि एक बार आप 4 साल खान साहब की पुरानी जितनी तकरीरें आप निकाल कर सुने कि यही बाजवा साहब थे जो खान साहब कहते थे कि इनके बगैर जो है वो हमारी कोई भी अगला इदारा नहीं चल सकता। कोरोना के मामलात में जब आपने एक कमेटी बनाई थी, जब आपने इसको एक मॉनिटरिंग सेल एक आपने बनाया था, तो उसमें भी आपने कहा जी बाजवा, और बाजवा साहब को एक्सटेंशन आपने 2 बार दी, जिसमें बाजवा साहब ने आपको मना भी किया, लेकिन आपने कहा बाजवा साहब से अच्छा कोई भी
इस वक्त मेरी नज़र में नहीं है। यही एजेंसीज हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी जिनको आपने कहा था कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज़्यादा इनका किरदार है। तो आज आपने जो है वो इनके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। आप डेली बेसिस पे यूटर्न ले रहे हैं। आप कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ेंगे, आपके वज़ीर आला कहते हैं जी असम्बलियाँ मार्च तक चलेंगी। आप कुछ खुदा का खौफ करें। आपके इस बयान की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आप जाएं मुख्तलिफ मार्केटों में, आप जाएं प्रॉपर्टीज़ के सेक्टर में, आप जाएं अपनी ऑटो इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में, आप इसके अलावा टेक्सटाइल के सेक्टर में जाएं। तमाम जो हमारे सेक्टर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के, वो इस वक्त बिल्कुल बदहाली का शिकार हुए पड़े हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ क्या इनके इन गलत बयानात की वजह से। तो लिहाजा आप मुहिब्बे वतन होने का सबूत नहीं दे रहे। आप इस मुल्क के साथ या इस कौम के साथ एक दुश्मनी जो पुरानी कोई दुश्मनी होती है वो आप जाहिर कर रहे हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी मैं अपने इदारों से भी, अपने अफवाज पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और अपनी अदलिया से भी कि अगर इस पार्टी की तरफ से किसी भी किस्म की ऐसी कोई कदम उठाया जाए जो हमारे मुल्क के मामलात के लिए या हमारे मुल्क की आवाम के लिए जो एक गलत साबित हो रहा हो या नुकसानदेह हो, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये इदारे जो हैं वो न्यूट्रल रहें। इन इदारों को मैं हमेशा सपोर्ट भी करता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि मुल्की मफाद के लिए अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान इसमें किसी भी किस्म का मुदाखलत करती है तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ भी और अपने इदारों के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है। जी नाज़रीन, ये थे मुहब्बे वतन बाबर कादरी साहब जो कि न्यूज़ 24 से बात करते हुए हुकूमत पाकिस्तान और तमाम इत्तेहादी जमातों को पैगाम देने जा रहे थे कि आपस में मफाहमती पॉलिसी को फ़रोग़ दें ताकि पाकिस्तान की महीशियत फ़रोग़ पाए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।